नर्सिंग बेबी या इन्फेंटाइल कोलिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोलिक है क्या। बच्चे में जो इंटेंस क्राई होता है, जब कोई भी मेथड से बच्चे को काम डाउन नहीं किया जा रहा है, बच्चे बहुत फसी हो रहे हैं और रोते जा रहा है, नॉन स्टॉप क्राइंग हो रहा है, अनलाइकली कि वो हंगर से या नींद से या वेट डायपर से या उसको कंफर्ट चाहिए, ये सब रीज़न्स की वजह से नहीं रो रहा है, कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा है रोने का, तो उसे कहते हैं कोलिक। कोलिक के इंसिडेंट सबसे ज़्यादा कब होता है? ये मैक्सिमम है 3 मंथ्स के एज ग्रुप के बच्चे में। जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते जाते हैं कोलिक का इंसिडेंस कम हो जाता है, और ये रीज़न ये है क्योंकि अप टू 3 मंथ्स बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, वो डेवलप नहीं होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो इसके वजह से कोलिक का प्रॉब्लम जो है 3 मंथ्स के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्या रीज़न होता है कोलिक का? तो सबसे फर्स्ट रीज़न जो है वो है अंडर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में होता है तो कोलिक भी सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे में, न्यू बॉर्न्स में देखा जाता है। सेकेंड जो रीज़न है वो है गट फ्लोरा की इम्बैलेंस, यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो इस दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है, तभी फूड डाइजेस्ट होता है, हम लोग हेल्दी रहते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे में डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, जिस वजह से गैस फॉर्मेशन जो है ट्रैक्ट में वो ज़्यादा होता है और इस वजह से पेन ज़्यादा होता है, कोलिक का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। थर्ड रीज़न है फूड एलर्जीज या फूड इंटॉलरेंस। कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस के वजह से सफ़र करते हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे हैं उनको भी कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम देखा जा सकता है, या थोड़े बड़े बच्चे जिनमें कोई भी फूड से एलर्जी हो उसको भी कोलिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। फोर्थ जो रीज़न है वो है फैमिली स्ट्रेस। मॉम को एंग्जाइटी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना नहीं हो रहा है बच्चे को, तो बच्चे कोलिक के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल पार्ट है। फिफ्थ जो रीज़न है वो है मॉम की डाइट। अगर नर्सिंग मदर है और उनकी डाइट में प्रॉपर हेल्दी खाना ना हो, बैलेंस डाइट ना हो, कॉफ़ी, टी, कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो और कैबेज, अनियन, ये सब गैस फॉर्मेशन करने वाला खाना ज़्यादा हो, तो उससे भी बच्चे को कोलिक का प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनली अगर ओवर फीडिंग होता है या फिर अंडर फीडिंग होता है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा मिल्क पी लिया है या ठीक से उसने मिल्क नहीं लिया है, तो दोनों के वजह से ही गैस फॉर्मेशन होता है और कोलिक का प्रॉब्लम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनफ्रीक्वेंट और इनप्रॉपर बर्पिंग, यानी दूध पिलाने के बाद अगर बच्चे को ठीक से डकार नहीं दिलाया जाए तो वो भी कोलिक का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बच्चे को कोलिक का प्रॉब्लम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले जो नोटिस करना है वो है एक्सेसिव क्राइंग। बिना कोई रीज़न का, बिना मतलब का जब बच्चा रोता है और उसको काम डाउन नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा फंसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है बच्चे में, तो सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये कोलिक के वजह से है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है कि 24 आवर्स में अगर बच्चा 3 आवर्स से ज़्यादा रो रहा है बिना मतलब का, अनएक्सप्लेन क्राइंग, यानी कि तो कोई भी पर्टिकुलर दिन के टाइम हो सकता है। स्पेशली जो देखा जाता है वो इवनिंग टाइम्स में ही ज़्यादा बच्चे को कोलिक का प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम बच्चे ज़्यादा रोते हैं। तो मोर देन 3 आवर्स इन 24 आवर्स में अगर रो रहा है, वीक में अगर 3 दिन से ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बच्चा अनएक्सप्लेन क्राई हो रहा है, और अगर महीने में 3 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा इंसिडेंस है, तो इसको डेफिनेटली कोलिक का डायग्नोसिस दिया जाता है। कोलिक का प्रॉब्लम कितना लंबा चलेगा? तो इसका आंसर ये है कि जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं धीरे धीरे कोलिक के इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं। यूजुअली 3 मंथ्स के बाद से बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैच्योर होने लगता है और कोलिक का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फर्स्टली ओवर फीडिंग ना कराए बच्चे को। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या बॉटल फीडिंग करा रहे हो तो उसको जितना पीना है उतना ही पिलाएं, ओवर फीड नहीं करवाएं।
नंबर 2, फीडिंग कराने के तुरंत बाद बर्पिंग ज़रूर कराए। एवरी टाइम बच्चे को फीड दिया जा रहा है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करे चाहे बॉटल फीडिंग करे, उसके बाद उसको बर्पिंग किया जाए। थर्ड जो रेमेडी हो सकता है वो है मॉम की डाइटरी चेंजेस, यानी कि मॉम अगर अपने डाइट में बहुत ज़्यादा कैफीन, बहुत ज़्यादा कैबेज, ऐसे गैस फॉर्म होने वाला डाइट लेता है तो उसको कट डाउन करना है। एक और चीज़ नोटिस करना है मॉम्स को कि अगर किसी भी फूड के वजह से बच्चा उस पर्टिकुलर डे में बहुत ज़्यादा रो रहा है तो वो नोटिस करके अगर उस फूड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो वो फूड को ओमिट कर दिया जाए डाइट से। ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल है। अगर ऑब्जर्वेशन में लगता है मॉम को कि ये फूड के वजह से बच्चे को जो है कोलिक का प्रॉब्लम हो रहा है तो ही 1 at a टाइम फूड ओमिट करके एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कोलिक का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ओवर द काउंटर कुछ एंटी स्पैस्मोडिक मेडिकेशंस होता है जिसको लेने से कोलिक का जो पेन है वो रिलीफ होता है। और इसके अलावा कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस होता है जिससे स्पैज़म जो है, पेन जो है वो रिलीफ होता है, जैसे कि टमी रोलॉन्स होता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि कोई प्रूवन नहीं है ये मेथड्स, बट देन ट्राई किया जा सकता है। मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बर्पिंग टेक्निक दिखाया था, अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक कर दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। सिमिलरली जो बच्चे को कोलिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है उनको टमी टाइम देने से कोलिक का पेन जो है रिलीफ होता है। टमी टाइम बेसिकली बच्चे को अपने पेट के बल लेटाना होता है और उसी पोजीशन में उसको रहने दिया जाता है, जिसके वजह से गैस जो है वो रिलीज़ होकर उसका पेन रिलीफ होता है। इसके अलावा एक और टेक्निक होता है जिसे कहते हैं साइकिलिंग एक्सरसाइज। बच्चे का जो 2 घुटनों हैं, नीज़ को फोल्ड करके पेट तक लाया जाता है और अल्टरनेटिवली दोनों पैर में साइकिलिंग मोशन में इसको किया जाता है, जिसको कहते हैं साइकिलिंग एक्सरसाइज। तो ये भी करने से बच्चे का जो गैस रिलीज़ होता है और उसको टमी पेन जो है कम होता है। जो बच्चे एकदम क्रॉनिक कोलिक पेन में रोते रहता है तो उसके पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी आप अगर गोदी में लेके एक रॉकिंग मोशन में मूव कराते हैं, उसको लेके थोड़ा वॉक करते हैं तो जो है टमी मॉम्स के जो वूम्ब के अंदर का जो एक वार्मथ होता है, एक जो मोशन होता है, एक फ्लूइड के अंदर जैसे बेबी रहता है वो मिमिक करता है, तो उस फीलिंग से भी बच्चा कोलिक के पेन से रिलीफ मिल सकता है, रोना बंद हो सकता है। ये एक टाइम होता है जब एक्सेसिव क्राइंग होता है, मॉम्स कुछ नहीं कर पाते, केयर गिवर्स कुछ नहीं कर पाते, तो इंट्रोड्यूस पेसिफायर देने से भी बच्चे का जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है वो दूसरी तरफ जाता है, तो कोलिक से माइंड डाइवर्ट होके पेसिफायर से वो सूद होता है, अपने आप को कंसोल कर पाता है। बेबीज़ को सूद करने के लिए उसको अच्छे से स्वैगल कीजिए, रैप कीजिए और उसको अपने बॉडी के साथ टच कीजिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी आप दे सकते हैं, जिससे बेबी को एक कंफर्ट, एक कोजी फीलिंग होता है, कंफर्टेबल फील करता है, वो मतलब सिक्योर फील करता है, तो जिसके वजह से उसका कोलिक भी रिलीफ हो सकता है। एक लास्ट रिसोर्ट, जब किसी भी तरह बच्चे को कंसोल नहीं किया जा रहा है तो उसका कॉट या क्रिब जो भी है या एक सेफ जगह में बच्चे को रखिए और रूम से निकल जाइए, जाके आप थोड़ा सा रेस्ट लेके रिलैक्स करके, क्योंकि कंटिन्यूअस रोना केयर गिवर्स के लिए, मॉम्स डैड्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। तो ये एक लास्ट टेक्निक है जो आप लोग कर सकते हैं। बेबी को सेफ जगह में रख के थोड़ी देर के लिए आप टेक योर टाइम, 5-10 मिनट्स लो, आप रिलैक्स करो एंड देन कम बैक। आशा है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और एक्सेसिव क्राई करने वाले जो बेबीज़ हैं उनके मॉम्स एंड केयर गिवर्स को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। थैंक यू।